नमस्ते टॉरस, वेलकम टू हीलिंग लाइफ where हीलिंग मीट्स इंट्यूशन। जहाँ आपकी हीलिंग मेरे इंट्यूशन से मिलती है, यहाँ से सिर्फ ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ही होता है। हम कर रहे हैं द लास्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी, यानी कि 22nd टिल द 28th ऑफ फेब। कैसे रहेंगे आपके लिए इसी टॉपिक पे रीडिंग, जनरल रीडिंग्स हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। साथ ही आज की रीडिंग में आपके मन में जो भी सवाल हो आपके जॉब, करियर, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। आज की रीडिंग में हम बात करेंगे फॉर सिंगल्स एज वेल एज फॉर कमिटेड पीपल इन लव, रोमांस एंड रिलेशनशिप। सो चेक कर लेते हैं सबसे पहले क्या एनर्जी आ रही है। ओके टॉरस, जो सबसे फर्स्ट एनर्जी आ रही है वो आ रही है एग्जॉशन की। सो आई फील कि आप पिछले काफ़ी समय से आइदर बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत टायरिंग आपका दिन चल रहे हैं या महीने चल रहे हैं, और ये एंटायर वीक में भी काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर वर्कलोड रह सकता है, आपके ऊपर प्रेशर रह सकता है। काफ़ी सारी जगह पर आप ओवर काम करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बहुत ज़्यादा काम करें, यहाँ पर मुझे ये लग रहा है। हेल्थ को लेकर के इश्यूज हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर सकते हैं, या ओवरली स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। मे बी आपका जॉब है या आपका करियर है, या मे बी इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू आर लाइक ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे सारी चीज़ों को ठीक किया जाए। ये एंटायर वीक में आप मेंटली बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेंगे, मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगे, मेंटली आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि मुझे मेरी लाइफ की सारी चीज़ें इस समय ठीक करनी है। ओके, सो एक वो चीज़ का स्ट्रेस, और ऊपर से जो काम आप कर रहे हैं उसका स्ट्रेस। अगर सबसे पहले बात करती हूँ मैं हेल्थ को लेकर के, सो हेल्थ को लेकर के यहाँ पर कुछ ऐसे कार्ड्स हैं जो मुझे ये कह रहे हैं कि हेल्थ में मेंटली आप बहुत कंफ्यूज्ड रह सकते हैं बिटवीन थिंग्स। मे बी यू वांट समथिंग, मे बी यू आर फिगरिंग आउट कि मुझे ये काम कैसे करना है, एंड मे बी यू आर ट्राइंग टू डू वॉट एवर यू कैन इन योर बेस्ट पोटेंशियल। बट आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी भी आप मेहनत करें, जितनी भी आप कोशिश कर रहे हैं, प्रोबेबली थिंग्स आर नॉट वर्किंग दैट साइड। एंड हेल्थ में एक और चीज़ मुझे ये दिख रही है कि कोई ऐसा स्ट्रेस आ सकता है, या कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है, स्पेशली इफ़ यू आर हैविंग अ हेल्थ इश्यू। ओके, कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है आपको हेल्थ को लेकर के, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि वाई दिस हैज़ कम राइट नाउ ऐसे। बट चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आप शायद उसको इतना नहीं कैच कर पाओगे, या मे बी आप इतना नहीं समझ पाओगे अगर हेल्थ में इश्यूज चल रहे हैं तो, बिकॉज आप हताश हो जाओगे पहले ही सुन करके। तो आपको थोड़ा सा स्टेबल रहना है। इस वीक आपकी लाइफ में जो भी होगा, इस एंटायर वीक में आपकी लाइफ में जो भी होगा आपके हेल्थ को लेकर के, बिजनेस, फाइनेंसेस, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ प्लान्ड है। ऑफकोर्स एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, बट एंटायर वीक में जो भी हो रहा है एवरीथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स, एंड इट्स अ वेरी टेस्टिंग टाइम। यूनिवर्स विल टेस्ट। आपको देखना है कि आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या क्या समझ में आ रहा है चीज़ें। देखिए, आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है जहाँ पर आपको लगे कि सब कुछ मैं बटोर लूँ अपने हाथ में, सब कुछ मुझे मिल जाए। आपको ये एनर्जी में नहीं रहना है कि मुझे सब कुछ चाहिए, या मेरा ये हो जाए, या मेरा वो हो जाए। वो एनर्जी में आप रह ही नहीं सकते हो। सपोज भी अगर आप ऐसी एनर्जी में हो जहाँ आपको चाहिए कि सब कुछ मुझे मिल जाए, आई वॉन्ट टू हैव एवरीथिंग इन माई आर्म्स, it's not gonna happen. You will have to let go, and you will have to choose what you want in your arms, or what you want for the future of yourself. So you will have to choose, और यूनिवर्स आपको वो चीज़ देंगे। You will have to choose. So there are things which will make you confuse. Okay, there are things which will make you confused. There are things which will मेक यू जंबल अप करना पड़ेगा आपको कि ये करूँ या ये करूँ, ये करूँ या ये करूँ। मेंटली मुझे एनर्जी दिख रही है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करने वाले हैं इस एंटायर वीक में। फर्स्ट
एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको डीक्लटर करना होगा वॉट एवर इज़ देयर। पास्ट की चीज़ें, पास्ट की बातें, पास्ट के लोग, पास्ट की सिचुएशंस, कोई ऐसी एनर्जी जो आपको हेल्प नहीं कर रही है, जो लोग आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, जो सिचुएशंस आपको हेल्प नहीं कर रही है, वो सारी चीज़ों को इस वीक में आपको लेट गो करना ही होगा। अदरवाइज़ अगर आपने लेट गो नहीं किया तो वो जो प्रेशर आपके ऊपर आएगा, जो समाज का, सोसाइटी का, ये लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, वो प्रेशर इस एंटायर वीक में आप फेस नहीं कर पाओगे और वो प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा और तोड़ देगा। तो आपको वाइज डिसीजंस लेने हैं। और देखिए, मैं फ्रैंकली अगर बोलूँ इस पूरे सेट को देख कर के कार्ड्स के, कि चैलेंजेस रहेंगे थोड़े से, बट आपको वो चैलेंजेस को लेकर के स्ट्रेस नहीं करना है, बिकॉज आई वेरी स्ट्रांगली फील दैट यू हैव अ वे। मेंटली आप डिस्टर्ब डेफिनेटली होंगे, फिजिकली, इमोशनली आपको लगेगा क्यों, कैसे, क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे ठीक होगा, ये होगा, वो होगा। आप बहुत ज़्यादा जगह पर जाकर के स्टक हो जाओगे, ये होगा। बट आपको रास्ता भी मिलेगा, बट रास्ता तब मिलेगा जब आप एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आ जाओगे कि हाँ ठीक है, चलो ये हो रहा है ना, हाँ ठीक है, मैं मैनेज कर रही हूँ, मैं संभाल रही हूँ, हो जाएगा। अगर आपने टेंशन कर लिया कि ओ अब क्या हो जाएगा, मतलब आपको बात का बतंगड़ नहीं बनाना है, आपको इश्यू को इतना बड़ा नहीं करना है जितनी उसकी कैपेसिटी है ही नहीं। बट इफ़ यू कैन जस्ट मैनेज इट वेल, थिंग्स विल वर्क इन योर फेवर। चलिए बात कर लेते हैं कि लव लाइफ में आपके रोमांस में क्या होने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जो कि सिंगल्स हैं, और सिंगल्स की बात के बाद में मैं बात करूँगी जो कि कमिटेड रिलेशनशिप में है। ओके, एंड सपोज़ अगर आप व्लॉगिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, एंड सपोज़ इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन माई लंदन ट्रिप, आप व्लॉग्स को देख सकते हैं। आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे एंड मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएंगे। सारे लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। और अगर अपने लिए हीलिंग स्लॉट्स की बुकिंग करना चाहते हैं, अगेन सारा डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी मेरे व्हाट्सअप नंबर के साथ में। सिंगल्स, सबसे पहले आपकी बात कर रहे हैं क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में इस वीक में। इस वीक आपके पेरेंट्स ज़्यादा डिसाइड करेंगे कि आप क्या करना चाहेंगे अपनी लाइफ में। योर पेरेंट्स विल बी लाइक कि शादी करनी है या रिलेशनशिप में जाना है या किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सा पर्सन आपके लिए सही है, कौन सा पर्सन कितना अच्छा है, आपकी फैमिली में कितने सारे लोग के साथ में कंपैटिबिलिटी बन सकती है, नहीं। इन शॉर्ट, ये वीक में आपसे ज़्यादा आपकी फैमिली ज़्यादा उत्सुक रहेगी, आपसे ज़्यादा आपकी फैमिली चीज़ें डिसाइड करेगी। मे बी पेरेंट्स या मे बी आपके ग्रैंड पेरेंट्स या समाज है या सोसाइटी है, समवेयर पीपल एक्सेप्ट यू आर मोर इनटू के भाई क्या ढूंढना है, कैसे ढूंढना है। मे बी एस्ट्रोलॉजिकली आप लोग चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, कुंडलियाँ मिलवाना या ऐसा कुछ एक्टिविटी यहाँ पर दिख रही है। कुछ चीज़ें आपके फेवर में वर्क करेंगी एंड यू विल हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है कि चीज़ें आपके फेवर में टर्न नहीं करेंगी, ऐसा नहीं है। थिंग्स विल वर्क आउट। मतलब इस बार पेरेंट्स पीछे पड़ जाएंगे कि किससे शादी करनी है और कैसे करनी है और लड़की कैसी होनी चाहिए या लड़का कैसा होना चाहिए। तो इस बार पेरेंट्स बहुत स्ट्रांगली, या चाचा ताऊ जो भी है आपकी फैमिली के अंदर, बहुत आपको दिल भी लाइक ऐसा करो वैसा करो, ऐसी ज़्यादा एनर्जी दिख रही है। थोड़ी सी मस्ती वाली भी एनर्जी है यार। इट्स सो लवली वेयर पीपल केयर, सो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। और आउटकम क्या हो सकता है? सिंगल्स, आपका थोड़ा फोकस खुद पर रहने वाला है। मुझे पैसे कमाने हैं, आई नीड टू बी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, आई नीड टू बी दिस, आई नीड टू बी दैट। मुझे पैसे में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप लोग ढूंढो आपको जो ढूंढना है, पर मुझे पैसे कमाने दो, मुझे मेरा करियर बनाना है, मुझे मेरी ज़िंदगी बनानी है। कुछ चीज़ें जो आपको ठीक लग रही है प्रॉबेबली आपके पेरेंट्स को सही नहीं लगेगी, शायद उनको जो सही लग रहा है आपको सही नहीं लगेगा। तो थोड़ा सा इम्बैलेंस रहेगा, बट चीज़ें ठीक हैं। इट्स नॉट टू मच। आपको फोकस मनी पे रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं जो कि कमिटेड रिलेशनशिप में है।
सो गाइज व्हाट इज़ हैपनिंग, आप ये वीक में थोड़ा वेट वॉच एनर्जी के अंदर है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में करना नहीं चाहते हैं, बट फैमिली के साथ में सब चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं. फैमिली इज़ गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इट कैन बी योर पेरेंट्स और इट कैन बी इन लॉज और इट कैन बी योर स्पाउस, और आपका अगर खुद का परिवार है, बच्चे हैं, फैमिली है, सो दैट इज़ गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट. बाहर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जेल अप करना, मीटिंग्स रखना, मीटिंग्स लाइक गेट टुगेदर्स वगैरह, ऐसा सब भी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं. और यू विल बी अ वेरी गुड ऑब्जर्वर. आप देखोगे सब कुछ कौन कहाँ कैसे बिहेव कर रहा है, कुछ अच्छे से बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन कहाँ क्या बोल रहा है. उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्शंस लोगे, बट यू विल थिंक अ लॉट एंड यू विल सी अ लॉट कि हाँ क्या हो रहा है. ऐसे आपके पार्टनर सिचुएशन हो सकती है दैट दे आर एंगेज्ड इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. हो सकता है कि उनका जॉब है, या उनका करियर है, या उनकी हेल्थ है, या फाइनेंसेस है, या बिजनेस है, या कोई भी और चीज़ है. बहुत सारी चीज़ों में एंगेज्ड हो आपके पर्सन. उतना शायद आपको टाइम ना दे पाए, बट दे विल वर्क. ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ देंगे. they'll work, they'll try to manage whatever and however way they can manage. तो उनकी तरफ से मैनेजमेंट यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है. आपके पार्टनर की तरफ से चीज़ें ठीक होती हुई, संभलती हुई, थोड़ा सा चीज़ों को संभालते हुए, ऐसी एनर्जीज आपके पार्टनर की दिख रही है. रिलेशनशिप की अगर एनर्जी की बात मैं करूँ, सो आई फील कि ज़्यादा झगड़ा या ऐसा कुछ नहीं, काम से काम, बट डजेंट मीन कि इट विल बी अ वेरी रोमांटिक वीक फॉर द टू ऑफ यू. इट विल बी अ मैनेजिंग वीक वेयर बोथ ऑफ यू आर मैनेजिंग द रिलेशनशिप वेरी वेल. अपने काम से फोकस, खुद पे काम पे फोकस, अपनी सिचुएशंस पे फोकस, या हेल्थ पे फोकस, जो भी है आपकी सिचुएशन, उसके ऊपर फोकस रख कर के ही सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है. समटाइम्स द बोथ ऑफ यू विल फील कि हाँ समथिंग इज़ मिसिंग, यू नो, वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो बात नहीं है, बट इट्स ओके. बट फोकस खुद पर थोड़ा ज़्यादा बना रहेगा इस समय पर, विच इज़ ओके, विच इज़ नीडेड एज वेल. सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा. जाने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा. नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, बिकॉज आई एम गोना कम लाइव एनी टाइम सून. ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर.